इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के दिन उसी चल बनाई आशियाना। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिंकी और आ गई हूँ आप लोगों के सामने अपने चैनल श्री मिथिला रिंकी रसोई पे। कभी कभी छोटी मोटी खुरपाती मस्ती करने की मन करती है आप लोगों के सामने। ऐसे तो हमेशा मैं यूँ ही आती हूँ, आज सोची कुछ डिफरेंट तरीक़ा से आप लोग के सामने आऊँ। कैसा लगा ये एंट्री आप लोगों को ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो मैं आज बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ आप लोग के थोड़ी मस्ती के साथ मैं आई हूँ। और चलिए कैसा लगा आप लोगों के साथ। मैं बहुत थोड़ी गैप करके वीडियो डाल रही हूँ, इसके लिए थोड़ा साइड रखना। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग के साथ मैं आज जो डिनर में बनाने वाली हूँ बहुत ही यम्मी सी रेसिपी। आज एक फ्राई मसाला मैं बनाऊंगी, बहुत ही अलग तरीके से मैं इसे बनाऊंगी और बहुत ही झटपट मैं बनाऊंगी, ग्रेवी वाली बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। तो आप लोग कंटिन्यू मेरे वीडियो में बने रहें और देखें कि मैं इसे कैसे बनाई हूँ। और अच्छी लगेंगी मेरी ये वीडियो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। तो चलिए मैं बनाती हूँ अपनी ये रेसिपी। तो सबसे पहले मैं ये क्या की हूँ, बंधा और मटर की भुजिया बनाई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड एग नहीं खाते हैं तो इनके लिए मैं भुजिया बनाई हूँ। एकदम लो फ्लेम पे मैं इसे पकाऊंगी। तो मैं थोड़ी सी वीडियो शूट की थी, तो देखिए ये बन के डन हो चुकी। नेक्स्ट अब एग मसाला फ्राई बनाऊंगी। तो गैस ऑन करके पैन गर्म होने के लिए डाल दी थी, हमारे गर्म हो चुके थे पैन। अब मैं इसमें थोड़ी तेल डाल दी हूँ, तेल को अच्छी तरीके से मैं इसे गर्म कर लूँगी। तो देखिए तेल हमारी अच्छी तरीके से गर्म हो चुकी है। मैं एग में से छिलका उतार के इसे हल्दी नमक लपेट के टूथपिक से होल करके मैं इसे फ्राई करूँगी, क्योंकि इसलिए मैं होल करके टूथपिक से फ्राई करूँगी कि छींटे ना उड़े और अच्छी तरीके से ये फ्राई करें। मुझे इसे ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है। और गैस का फ्लेम मैं मीडियम रखी हूँ और इसे अच्छी तरीके से ढक के फ्राई कर लूँगी। तो मैं ढक दी थी छींटे ना उड़े, इसलिए एकदम मुझे इसे डीप फ्राई नहीं करना है, सेलो फ्राई करना। तो देखिए मैं इसी तरीके से सेलो फ्राई करके एक को निकाल ली हूँ और सेम तेल में मैं तड़का लगाती हूँ। तो तड़का में मैं क्या की हूँ, चॉप किए हुए लहसुन में डाल दी हूँ और लहसुन को इसे अच्छी तरीके से इसे भूनूंगी, जिससे इसकी खुशबू जब तक ना आने लगे। तो देखिए लहसुन हमारे भून चुके थे। मैं इसमें अब प्याज को इस तरीके से मैं डाली हूँ। प्याज को मैं 4 टुकड़ों में कट करके और इसके की सारी पंखुड़ी को खोल दी थी और मैं इसे डाल दी हूँ। इससे क्या होगा कि जो एग मसाला फ्राई बनेंगे ना, वो दिखने में बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैं इसे ढक दी थी और इसे 1 से 2 मिनट के लिए मैं भूनूंगी। तो देखिए प्याज हमारे कितने अच्छी तरीके से भून रहे हैं, देखिए कलर भी चेंज होने लगे। और गैस का फ्लेम मैं एकदम मीडियम रखी हूँ। अब मैं इसमें कुछ मसाले डालती हूँ, ज़्यादा मसाला इसमें मैं नहीं डालूँगी। मैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाली हूँ, थोड़ी सी धनिया पाउडर मैं डाली हूँ और थोड़ी सी मैं इसमें जीरा पाउडर डाल रही हूँ। टेस्ट अकॉर्डिंग आप नमक इसमें डालें और थोड़ी सी मात्र लाल मिर्च पाउडर डालें और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बने थे। अब मैं इसमें लंबी लंबी पतली पतली एक बड़ी साइज़ की मैं इसमें टमाटर इस तरीके से कट करके मैं इसमें डाल दी हूँ और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। अब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। 1 चम्मच के करीब में भर के मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट अपने घर में बना के स्टोर करके रखती हूँ। ये जल्दी ख़राब नहीं होते, कम से कम 1 महीने तो ज़रूर फ्रिज में रख के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसकी रेसिपी आपको बाद में शेयर कर दूँगी। तो देखिए कितने अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुके थे प्याज, टमाटर, लहसुन, मसाला सब। अब मैं इसमें लंबी लंबी पतली पतली कट करके शिमला मिर्च भी मैं इसमें डाल दी हूँ। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे ढक देती हूँ 1 से 2 मिनट के लिए। तो देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके थे। मैं ढक्कन हटा के आप लोग को दिखा रही हूँ कितने अच्छे दिखने में लग रहे हैं। अब मैं इसमें 2 चम्मच के करीब में टोमेटो सॉस डाल देती हूँ। इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छे एग मसाला जो आप बनाओगे ना, ये फ्राई एग मसाला, उससे बहुत ही अच्छे इसमें टेस्ट आते हैं। इसे ज़रूर डालें, स्किप ना करें। तो देखिए इसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स करके इसे 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ। करीब करीब अभी ये बन चुके हैं, मैं ढक देती हूँ। तो देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब जो मैं फ्राई करके एग रखी थी वो मैं इसमें डाल देती हूँ और एग डालने के बाद मुझे अब इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, मात्र 1 मिनट तक मैं इसे मसाले के साथ एग को पकाऊंगी। देखिए इस तरीके से
मिक्स कर लेती हूँ पहले। अब मैं इसे मिक्स करने के बाद मैं इसे क्या करूँगी, मैं इसे ढक देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ, वाह कितने अच्छे ये बन चुके हैं। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही अच्छी ये बन के डन हो चुके हैं। मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और 10 मिनट के बाद सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रात के खाने में रोटी, एग मसाला फ्राई और बंधा मटर की भुजिया मैं बनाई थी। कितने अच्छे दिख रहे हैं ना, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। अच्छी लगी हमारी रेसिपी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। तो चलिए इसी तरीके अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ।